इच्छा था, मुझे आँख से आंसू आ रहा है। बस ये बुनकर क्या पहुँच गया, बुनकर कर्ज से डूबा हुआ है। अब क्या कहें। उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे मोदी जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, TFC बनाया, क्या क्या बना उसको दिया। ये अफसर ये बड़े अड़तिया नुकसान पहुँचाने में पहुँचे। बुनकर आज रो रहा है, अब कैसे महसूस करें, कहाँ जा रहा है बुनकर बनारस का। ये सांस्कृतिक धरोहर हम कैसे बचाएंगे, आने वाली नस्लों को तक कैसे पहुँचाएंगे। ये कला है, कलाकार की सम्मान नहीं होगा तो भी कैसे चलेगा। कलाकार और मजदूर बराबर रहेगा तो देश के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए थोड़ी है। मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर चाहता हूँ, बुनकरों की मदद होनी चाहिए, बुनकरों को सही दिशा, सही मार्ग मिलना चाहिए। जो सरकार की मंशा है वो क्रियान्वित होनी चाहिए। जो आज़ादी के बाद से सब्सिडी खा रहे थे, हवाई जहाज़ पे घूम रहे हैं, आज जो गरीब बुनकर कल कटोरा लेके भीख मांग रहा था, आज भी भाग रहा है। हमारी सरकार ने तो बुनकरों के घर बनाने तक के लिए पैसे दिए, उनके घर तक नहीं बनते थे, वो कर्जे में डूबे रहते थे, वो भाग जाते थे घर छोड़ के कि गिरफ्ता का, महतो का, हड़तिया का पैसा कैसे देंगे। सरकार ने सुध ली, स्थिति बदली है मगर ना काफ़ी है। बस हो सकता है कि ये कारोबार चले, वरना बंद के कगार पे तो है ही सर। क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन और सरकार? शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जो पुरानी हमारी सब्सिडी रही उसी में अगर शासन कुछ बढ़ोतरी करके कर दे तो मान लिया जाए, वरना वही तो हम लोग का जो था वही बहाल कर दे जो पुरानी सब्सिडी रही। क्या स्थिति है अभी? भाई हम लोग के लिए नहीं कुछ है, जब कुछ है ही नहीं हमारे पास तो हम लगाएंगे क्या हैं? क्या दिक्कत आ रही है? पानी बहाना नहीं है हम लोग पास, कहाँ से हम लोग लगाएंगे। ऑर्डर नहीं मिल रहा है या? ऑर्डर भी नहीं मिल रहा है, जो गिरफ्तार गिन जाते हैं वो भी कहते हैं नहीं हमारे पास नहीं है, हम क्या करें। और क्या क्या दिक्कत बुनकरों के सामने आ रही है? बुनकर का सामने बहुत कुछ और बरका कर जाए। जैसे बाजार का हाल नहीं बढ़िया बा, कहाँ से चली, खाने में हम लोग परेशान हो गए। और बिजली के बिल पे भी सब्सिडी दी गई थी बुनकरों को, क्या आप लोगों को मिल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। बहुत ख़राब हालत है, इतना ख़राब है कि हम लोग खा नहीं रहे हैं, समझ लीजिए। हम लोग माल मटेरियल 700 का लगा रहे हैं, 500 बिक्री हो रहा है उसका। अब 200 रुपया पल्ले कहाँ देगा आदमी, सब बंद है। अब बिजली वाले भी बहुत आफत कर रहे हैं। पहले हम लोग का 65 रुपया आता था, अब पता लग रहा है कि 400 रुपया मशीन में आना है। तो हम लोग कहाँ से उसको जमा करेंगे, कहाँ से देंगे उसको, हम लोग तो भूखे मर रहे हैं। एक बनारसी साड़ी बनाने में कितना दिन लगता है आप लोग? एक बनारसी साड़ी हम लोग एक दिन में बना लेते हैं। एक दिन? एक दिन में। उसके सेल की बात करें तो सेल कैसे होता है? और यहाँ के जो दलाल जो खरीदते हैं वो लोग लेते हैं, मान लीजिए 500, 550, 550, और उसका मटेरियल आ रहा है 700 रुपये में मजदूरी लेकर। टाइगर से बिनवा कर तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, अपने हाथे कर रहे हैं तो 100 रुपया दिन भर में काम हो जा रहा है। रॉ मटेरियल की बात करें तो बनारसी साड़ियों के रॉ मटेरियल कितने के पड़ जाते हैं आप लोग? कितना प्रभावित हो रहा है इससे जो महंगाई है, तो इसका महंगाई का भी असर पड़ा होगा? नहीं, महंगाई का तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। गैस में मान लीजिए अब पता लग रहा है कि 200 कम है, मगर जब 300 का था तब भी यही दाम इसका था। आज 1200 का दाम वही उसका है, तो हम कहाँ से उसको भरेंगे। बिजली के बिल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सब्सिडी भी दिया है। सब्सिडी कहाँ दे रहा है? सब्सिडी आप कह रहे दे रहा, वो दे ही नहीं रहा है। अगर सब्सिडी देता तो हम लोग इतना आसान होता। हम तो बिजली के बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं उतना, मतलब खाने का तो पैसा है नहीं, जमा कहाँ से करेंगे। अब उनको जो करना है वो करेंगे। आप क्या मांग है आपकी शासन प्रशासन? प्रशासन से यही मांग है कि हम लोगों का बिजली कम कर दे। और जो मतलब हर जगह GST लगा रहे हैं, ये GST हम लोग कहाँ से दें गरीब आदमी। ताना वाले अलग GST ले रहे हैं, बाना वाले अलग ले रहे हैं, जरी वाले अलग रहे हैं, सबको तो GST चाहिए। बीच में हम लोग मर रहे हैं जो बुनकर है। ODOP के तहत आप लोगों को कोई लाभ मिला अभी तक? अभी तक तो कोई लाभ नहीं है हमको। हम तो भाड़े पे यहाँ रहते हैं, दूसरे का मकान है, उसका भाड़ा अलग देना होता है हमको। तो हम बिजली जमा करेंगे, भाड़ा दें, उनका जो भाड़ा बाकी वो दे ही नहीं पा रहे हैं, बिजली कहाँ से देंगे।
आपके सामने टकारे डाल भी आ गए। माल डंप पड़ा हुआ है।